तरह से देख क्यों नहीं रहे हैं? अब उसको 6 लड़कों से अगले दिन वो 50 हो गए, फिर 100, 150, इतना तेज बढ़ने लगा। अब वो कोचिंग वाला जो था उसको लगा कि नहीं भाई पैसा तो ठीक आ रहा है यहाँ पे, ये तो ठीक ठाक है। तो उन्होंने हमको कह दिया कि भाई देखिए सर, आपको अपना नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं देना है। हम क्या, हमको जरूरत भी नहीं है इसकी, हमको चुपचाप पीजी वगैरह करना है यहाँ पे। हमारी तो फौज का सपना टूटा था, समझ में नहीं आ रहा था करे क्या करें यहाँ पर, क्योंकि लाइफ बड़ी अजीब चीज होती है। जब तक आपको समझ में आएगी आधी बीत चुकी रहती है। यहाँ लाइफ में क्या होता है, सोचेंगे क्या, बनेंगे क्या, ख्वाहिश कुछ और चीज की रहती है। यही है जिंदगी, सबको इसी के साथ चलना रहता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि चलो भाई, हमारा उनको नाम पता था तो टाइटल की वजह से उन्होंने खान नाम दे दिया, खान सर। धीरे धीरे वहां पे पढ़ाते रहे, वहां पे लड़के बहुत हो गए। वो कोचिंग वालों को पैसा ज्यादा दिखता था, हमें बच्चों का करियर दिखता था। वो कहते थे कि सर इतनी कम फी में आप इतना क्यों बता रहे हो? हम कहे सर हम कैसे करें, उनके साथ किस तरह से हम कह देंगे कि तुम्हें कम बता। इस वजह से थोड़ा सा टसल हो गया, हमको वो छोड़ना पड़ गया कोचिंग। फिर दूसरे जगह गए, तीसरे जगह। उसके बाद से हम लोग ने यहाँ पर आके अपना खान जीएस रिसर्च सेंटर किए। तो हमारा यहाँ पे कुछ खास जानकारी नहीं थी पटना में, क्योंकि हम लोग गांव एरिया से आए थे। तो यहाँ पे कुछ पार्टनर्स वगैरह को कुछ ढूंढे यहाँ के लोगों को। उन लोगों ने तो सत्यानाश ही कर दिया। उन लोगों ने सारा चीज 6 महीने बाद उन लोगों का फुल प्लानिंग था कि कोचिंग को हड़प लेना है। उन लोगों ने कहा कि बेंच भी मेरा, कुर्सी मेरा, पंखा में, सब कुछ। हम तो परेशान हो गए, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये हाल कर दिया लोगों ने कि हमारे जेब में केवल 40 रुपया बचे थे और घर लौटने के लिए 90 रुपए चाहिए था। हम परेशान हो गए, भाई कम से कम 90 तो छोड़ो, घर चले जाएं यार, पे यहाँ पे क्या कर दिया। कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो गंगा के किनारे हम बैठे थे शाम के वक्त में, टेंशन में। यहाँ पर सोचे कि अब टेंशन में जाएंगे अब रूम। तो यहाँ से जब रूम पे गए, वहाँ पे पता चला वो दरवाजा खटखटाए तो कोई खोल ही नहीं रहा था। बड़ा देर बाद खोले तो मुझे कहाँ थे, हम कहे यहीं पे नदी बैठे थे, टेंशन में थे थोड़ा सा। कहे कितना टाइम हो रहा है? हम कहे यही 7-8 बज रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि घड़ी देखो। हम देखे रात का 2:30 बज गया था। टेंशन से ना दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करे क्या नहीं, अजीब सा माहौल हो गया था। अब हमको समझ में आ गया कि भाई हमारे पास केवल 40 बचा है, यानी ऊपर वाला हमको रोक रहा है यहाँ पर किसी ना किसी वजह से, तो हमें रुकना चाहिए। अब फाइनली हमने भी डिसाइड कर लिया कि अब हमको अपने फिर से एक नई शुरुआत करनी है। इस बीच हमको एक अनुभव मिला कि भाई सब पे आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। अब टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन भारत में बहुत बेहतरीन है, ये आदिकाल से देखा जाता है। तो हमने क्या किया ना, अब कोचिंग्स में ना स्टूडेंट्स जो थे, बहुत जो पुराने थे, जिनका मान के चलिए कहीं जॉब हो गया, अभी ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं ऐसे, तो उन लोगों को रखे कि भाई देखो हम लोग को फिर से शुरुआत करनी है, क्योंकि ऐसे हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि कोचिंग एक इंडस्ट्री बन चुका है, लोग इसको इनकम सोच रहे हैं। अब हम लोग आंख में इसलिए खटकते थे, हम लोग के लिए पैसे मायने नहीं रखते थे, लड़कों का पढ़ाई मायने रखता था। तो प्रॉब्लम तो सबको हो रही थी, तो हम लोगों को ये शुरुआत करनी थी। अब शुरुआत किए कैसे तैसे, थोड़ा बहुत पैसे से स्टार्ट किए लोग। अब वहां पे क्या है कि जो गरीब है पैसे मत दो भैया, विकलांग हो मत दो, कभी कोई इस तरह से जोर नहीं दिया गया। इस वजह से ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर अदरवाइज में आदमी पैसे के पीछे पड़ा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। इस बीच हमारे कोचिंग पे बम चल गया, तबातोड़ बम चल रहा है। हमको अजीब सा लग गया कि भाई हम कोचिंग में कि बॉर्डर पे खड़े हैं, हमारा सपना तो नहीं पूरा हो गया, हम फौज में आ गए हैं। दीजिए देख रहे हैं पूरा अफरा तफरी मचा हुआ है बम से। इतनी तबाही हो गई, हमको मतलब एकदम लास्ट में आ गए कि हमको अब लगता है यहाँ से छोड़ देना पड़ेगा। फिर लड़कों ने कहा कि सर आप हाँ हिम्मत मत हारिए। हमारे कोचिंग में, हमारा जो कैंपस है इसके अगल बगल में 17 कोचिंग है, सबका शटर बंद हो गया, सब लोग भाग गए। लोग, हम लोग अकेले, भाई कम से कम कोई पूछते भी आता तो कम से कम एक सहानुभूति लगती है। लेकिन लड़के आए, लड़कियां तक आई कि सर कोई बात नहीं आप खोलिए, हम लोग पढ़ेंगे लोग, यहाँ कितनों बम चले यहाँ पे। तो हम क्या किए, पूरे कैंपस में मेरे कोचिंग पे सुबह में बम चला था, शाम वाले बैच में पूरे फुल प्लेजेड से स्टूडेंट आए थे, और जो बच्चे पढ़ रहे थे उसके अगले बैच के बच्चे नीचे खड़े होकर कह रहे थे कि अगर बम चलेगा तो पहले हमारे ऊपर बम चलेगा, कोचिंग को कुछ नहीं होने देंगे। बहुत हेल्प हुआ हमको यहाँ पर, बच्चों ने ही हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और धीरे धीरे ऊपर वाला सबको देखते रहता है, क्योंकि हम दूसरे के सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, ऊपर वाले के सीसीटीवी कैमरे से नहीं बच सकते हैं। और अचानक